मकर संक्रांति की तैयारी शुरू हो गई है और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तिल और गुड़ की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसे मकर संक्रांति में आप खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं तिल ली हूँ। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब तिल लिया है और इसे हमें रोस्ट करना है। तो एक बार में मैं पूरा रोस्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करूँगी। और इसका जब आप देखेंगे ना कि हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और चटकना बंद हो जाएगा, तब समझिए कि आपका तिल बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो यहाँ देखिए मेरा जो तिल है ना अच्छे से रोस्ट हो गया है। और आप इसे जब रोस्ट करें ना तो लो फ्लेम पे ही रोस्ट कीजिएगा, इससे ये जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई का यूज किया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। और यहाँ अब हमें ऐड करना है गुड़। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और इसे हम पानी में डालेंगे और मिक्स करते हुए इसका चाशनी बनाएंगे। तो जब आप चाशनी बनाइएगा ना तो इसका जो चाशनी है ना बिल्कुल थिक होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरीके की चाशनी बनानी है। तो यहाँ देखिए ये जो गुड़ है ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहिए। और यहाँ देखिए ये जो गुड़ का चाशनी है ना बहुत अच्छे से ठीक हो गया है। तो आपको चेक करने के लिए इसे एक कटोरी में पानी लीजिए और इसमें 2-3 बूंद डालिए। और ये जब बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हो जाए ना, ये देखिए इस तरीके से आप जब इसे तोड़िएगा ना तो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ये हो जाएगा, मतलब टूटेगा आपको जैसे कांच टूटता है ना उस टाइप से। तो इसी तरह की आपको चाशनी बनानी है, तभी जो आगे की मैं मिठाई बताऊंगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल टूट नहीं रहा है क्योंकि मैंने छोटा छोटा इसका जो ड्रॉप डाला था। यदि आप बड़ा ड्रॉप डालिएगा तो ये बिल्कुल कांच की तरह टूटेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस चाशनी में ऐड करना है रोस्टेड तिल। तो यहाँ तिल को डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और दूसरा बैच में जो हमने तिल को रोस्ट किया है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से थिकनेस हमें इसका रखना है और गैस को अब ऑफ करना है और फटाफट से इसे हमें सेट करना है। तो आप जहाँ भी इसे सेट करना चाहते हैं ना उस जगह को आपको पहले तेल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही आप तेल से या घी से उस चीज़ को ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने देखिए बेलने को भी तेल से ग्रीस कर लिया है और फटाफट से इसे हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो आपको जितना इसका थिकनेस रखना है, यदि आप बहुत ज़्यादा पतला इसका थिकनेस रखना चाहते हैं तो आप फर्श पे रखकर इसे बेल सकते हैं। मैंने यहाँ चकले का इस्तेमाल किया है और अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत जल्दी ये जब ठंडा होगा ना तो सेट हो जाता है। और जो बाकी का बचा हुआ मिश्रण है ना इसका हम छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे मतलब हमारी मम्मी ना इसी तरीके से कभी थोड़ा सा चिक्की बना देती थी, थोड़ा सा बॉल्स बना देती थी। तो मैं यहाँ आपको ना चिक्की और बॉल्स दोनों बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो जब ये हल्का गर्म रहे ना तभी इस तरीके से छोटा छोटा बॉल्स बनाकर रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर भी रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लिया है। और ये तिल सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा बॉल्स नहीं बना रही हूँ। और देखिए जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है ना उसका मैं क्या करूँगी कि इसे ठंडा करूँगी और एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका हमें पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ देखिए ये मिक्सचर जो है ना अब ठंडा हो गया है। और ये जो हमारा चिक्की है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आधा घंटा में ही ये बहुत अच्छे से देखिए सेट हो गया है। और इसकी जो थिकनेस है ना मैं कुछ इस तरीके से रखी हूँ। यदि आपको पतला रखना है तो आप पतला इसे बेल लीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगेगा। और आप चाहें तो इसे शेप में काट सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथ से ही तोड़ तोड़ कर आप छोटे छोटे पीसेज में इसे रख सकते हैं। और देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो यहाँ मैंने सारे चिक्की को इस तरीके से रेडी कर दिया है और जो बॉल्स है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा
बढ़िया बना है। तो इस तरीके से आप चिक्की या बॉल्स बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिक्की और बॉल्स बना लिया है। अब हम बनाते हैं जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है। तो यहाँ देखिए ये जो मिक्सचर है ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसे पाउडर बनाना है। इसके लिए आपको एक ग्राइंडर जार लेना होगा और इन सारे मिक्सचर को हमें ग्राइंडर जार में पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने पाउडर बना लिया है और इसमें जो भी गुठली वगैरह हो ना उसे आपको हटा देना है, क्योंकि जब गुठली रहेगा तो आगे जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, इसका क्या बनाने वाली हूँ, वो फिर सही से सेट नहीं होगा। तो आपको गुठलियों को इसमें से चुनकर निकाल लेना है और केवल हमें पाउडर का यूज करना है। तो अब हम जो मिठाई बनाने वाले हैं ना उसके लिए हमें इस तरीके का बर्तन चाहिए। मतलब आप चाहें तो स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। मेरे पास केक टिन अवेलेबल था तो मैंने उसका यूज किया है। और उसमें आपको एक पेपर लगा देना है। पेपर लगाने से क्या होगा कि वो बहुत ईजिली डिमोल्ड हो जाता है, बहुत आसानी से वो निकल जाएगा। और इस पेपर के ऊपर आपको तेल या घी या बटर किसी भी चीज़ से आप इसे ग्रीस कर लीजिए। तो इससे बहुत आराम से आपका ये जो मिठाई है ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको पहले से ही इसे सेट करके रख लेना है। और हमने यहाँ फिर से कढ़ाई का यूज किया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद जो हमने पाउडर रेडी किया है उसे इसमें हम डालेंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मतलब ये पहले से ही रोस्ट है, इसे हम गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, गुड़ जो है इसमें हमने डाला है वो हल्का सा मेल्ट होगा और जब आप इसे सेट कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से ये जो मिठाई है सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पाउडर को इसमें डाल दिया है। केवल 5 से 7 मिनट के लिए आपको रोस्ट करना है, वो भी लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और गुड़ जो है हल्का मेल्ट भी हो गया है। तो अब हम इस पाउडर को फटाफट से सेट करेंगे। इसे ठंडा करके बिल्कुल भी सेट मत न कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये फिर अच्छा से मतलब अच्छे से मिठाई नहीं बन पाएगा। तो यहाँ जो है हमारा बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरीके से बर्तन में डाल लेंगे और इसे फटाफट से आपको प्रेस करते हुए सेट करना है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना फिर ये सेट नहीं होता है और फिर आपका ये जो मिठाई है ना सही से बन नहीं पाता है। तो बस आपको इसे ऐसे डालना है और एक कटोरी की मदद से या फिर जो भी इस तरीके का कंटेनर हो इसकी सहायता से। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। मतलब आपको फ्रीज के अंदर नहीं रखना है, बस ऐसे ही इसे रखिएगा ना, ये जैसे जैसे ठंडा होगा खुद ही सेट हो जाता है। तो देखिए 2 घंटा हो चुका है और अब मैं इसे आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये जो रेसिपी है ना ये गजक की रेसिपी है। तो आप घर में भी इस तरीके से गजक आराम से बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो मैं इसे डिमोल्ड करके दिखा रही हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो आप चाहें तो चिक्की बनाकर खा सकते हैं या फिर इस तरीके से आप गजक बनाकर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुंचते रहेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट गजक बनाया है। तो नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।